मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज़ सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की। सो फ्रेंड्स, ये मैं ऐसी कैजुअल सी वीडियो बना रही हूँ लेकिन बड़े काम की बातें करने वाली हूँ, मालूमात पहुँचाने वाली हूँ आपको एज़ यूजुअल। और हाँ, जो जिलकुकड़ी सी औरतें ना, जल्ली बुन्नी सी औरतें, वो निकलने यहाँ से, क्योंकि औरतों से दूसरी औरतों की तारीफ़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं और मैं इसमें औरतों की तारीफ़ करने वाली हूँ। असल में हुआ क्या, अभी अभी जब मैं ऐसी स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने देखा कि ये जो जनाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा हैं, उनका बेटा है जुनैद, उसकी शादी की तस्वीरों में, और उसमें एक हैं ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उनकी ब्यूटी, और उन्होंने ये सर्जरी कराई है, वो सर्जरी कराई है, ये सारी बातें हो रही थी जनाब। अब देखें एक बात और, हाँ, ये जो वीडियो है ना, ये गैर सियासी है और मेरा किसी सियासत से ताल्लुक़ हो भी नहीं सकता पाकिस्तान की, क्योंकि मैं तो सऊदी नेशनल हूँ, तो मैं तो वोट वगैरह तो डाल भी नहीं सकती पाकिस्तान में, तो मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, मैं एक औरत की तारीफ़ कर रही हूँ जो कि अनयूजुअल है। एक औरत दूसरी औरत की तारीफ़ करती नहीं है, मैं तो करती हूँ भैया। और मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह से एस्थेटिक्स वगैरह जो है, ये सब आपके हुस्न जमाल में अच्छी पॉजिटिविटी लाता है, क्योंकि मेरे लिए तो लाया है। वैसे आप में से जिन बहुत सारे लोगों ने कहा है कि मैं इंतहाई बेकार हूँ, बेकार लगती हूँ, आई एग्री। जिसने कहा, जिसको मैं बुरी लगती हूँ, मेरा क्या जा रहा है, जिसने शक्ल बनाई है अल्लाह ताला ने बनाई है, तो जो कह रहा है तो वो तो बनाने वाले को कह रहा है। तो जनाब याली ट्रीटमेंट तो मैं भी लेती हूँ, ये बोटॉक्स मैं लगाती हूँ, ये बोटॉक्स मैं लगाती हूँ, और स्किन वाइटनिंग वाले मैंने इंजेक्शन लगाया, फिलर्स ये सब मैं भी भरी हुई हूँ जनाब एस्थेटिक से। सो हैप्पी हूँ। तो जनाब अली, जिसको जलन बुलन हो रही है तो वो जले, रोक सके तो रोक ले भैया, लेकिन हम भी ऐसे करते हैं, लेकिन हम बता के करते हैं। तो सवाल ये था कि जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा है, उन्होंने क्या क्या कराया है, लेकिन उनकी वालदा साहिबा ने डिनाई किया। उन्होंने कहा कि जनाब इन्होंने सिर्फ वेट लॉस किया होगा, बट मैं अपने आइडिया से बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे हो सकता है, जो मेरा ख्याल है, गलत भी हो सकता है ये ख्याल, कि उन्होंने ऐसा क्या क्या करवाया होगा जो इतनी प्यारी प्यारी क्यूट हो गई है, वो बहुत क्यूट हो गई हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, बड़ी क्यूट लग रही हैं वो जुनैद साहब की शादी में। तो जनाब याली ये देखें, इसमें 2 मरियम्स आपको दिखाई दे रही हैं। एक है मरियम औरंगज़ेब साहिबा, दूसरी है मरियम नवाज शरीफ साहिबा। दोनों बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अब देखिए, मरियम औरंगज़ेब साहिबा की जो वालिदा हैं, जब उनसे एक सहाफ़ी ने ये पूछा कि भाई इस कदर तब्दीली कैसी, क्या कोई सर्जरी कराई है, तो उन्होंने बताया कि वो 2 से 3 महीने से कुछ खा पी नहीं रही थी, सख्त डाइटिंग की, सिर्फ चाय और कॉफ़ी पी, तो इसकी वजह से उनके जो चेहरे का वजन है वो चला गया है, तो इसलिए चेहरा उनका पतला हो गया है। तो ऐसा होता है कि जब वजन कम होता है तो चेहरे की चर्बी वगैरह जो है वो भी कम हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैंने एक दफ़ा बहुत सारा वजन कम मेरा हो गया था, मैंने जब स्लीव सर्जरी कराई थी, तो ये चेहरा मेरा ऐसा हो गया था जैसे 2 तालियों के बीच में आ गया, बिल्कुल ऐसा चेहरा हो गया था मेरा। बुरा आता था, अगर मेरी पुराने देखें, मत देखिएगा, अच्छी नहीं है तो अच्छा नहीं लगता था, मेरा चेहरा इतना दुबला पतला हो गया था जैसे 2 तालियों के बीच में मुंह आ गया हो। और तब भी बहुत सारी औरतें ऐसी बुराइयां करती थी, ये मेरी ऐसी बुराइयां करने दो, हु कैर्स, तो मैटर नहीं करता मुझे। तो लेकिन हाँ, वो चेहरा ना मुझे थोड़ा लगा यहाँ पे थोड़ा सा होना चाहिए। खैर उस टाइम पे मैंने फिलर्स वगैरह कुछ नहीं कराया, मैंने खुद ही खूब खाया। वैसे भी मेरा मैच होने वाला था, तो मैंने खा के अपने में थोड़ी एनर्जी बनाई, ताकि यार शॉट वॉट लगाने होते हैं, सिक्सर मारने होते हैं, इसलिए तो क्रिकेट मैच था तो जनाब, इसलिए तो ऐसा होता है जब आपका वज़न कम होता है तो आपका चेहरा पतला हो जाता है। तो बाज़ लोग होते हैं जिनकी तमाम ज़्यादातर जो चर्बी होती है वो चेहरे पे होती है, और वो फिर एकदम से सबसे पहला वज़न कम करने के लिए जो टारगेट होता है वो चेहरे का ही सबसे पहले उतरता है। अब चेहरे का वज़न जो है वो पहले क्यों जाता है जब आपका वज़न कम होता है, तो इसमें जिस्मानी साख्त जो होती है और जो मौरूसी असरात होते हैं उसकी वजह से भी ऐसा होता है। और नमक या चिकनाई वाली ग़िज़ा जो है वो ज़्यादा लेने की वजह से भी चेहरे पर सूजन आ सकती है। हो सकता है कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं वो चिकनाई वाली ग़िज़ा पहले खाती होंगी, क्योंकि उनकी वालिदा ने बताया कि वो 2 से 3 महीने सिर्फ चाय और कॉफ़ी पी रही। तो ये वाली डाइटिंग का तरीका भी वैसे बड़ा ख़तरनाक है अगर वो उन्होंने ऐसा किया, और फिर उससे पानी की जो कमी है, डिहाइड्रेशन वगैरह जो है वो भी बहुत हो सकती है। हो सकता है मेकअप करने की वजह से, फाउंडेशन वगैरह जो उन्होंने लगाया है उसकी वजह से चेहरा उनका उस टाइम पे अच्छा लग रहा हो, बगैर बेस वगैरह के। जब उसके बाद उनका चेहरा कैसे लग रहा है वो मैटर करता है। उनको चाहिए कि अब वो विदाउट मेकअप भी एक पिक्चर अपनी पोस्ट करें, ताकि पता तो चले। अब हमारे जैसे लोग तो, हम तो पॉजिटिव लोग हैं भैया, हम बुराई नहीं करते किसी की, पॉजिटिविटी से देखते हैं, लेकिन एटलीस्ट पता तो चलेगा ना कि फ़र्क क्या आया है, अगर इतनी सख्त उन्होंने डाइटिंग की है तो।
अच्छा, बाज़ लोगों का जो चेहरा है वो इसलिए भी ज़्यादा भरा-भरा हो जाता है क्योंकि उनके हार्मोन्स में ना तब्दीली आती है। एक्चुअली वो जो चेहरा होता है वो सूजा हुआ होता है। कॉर्टिसोल हार्मोन्स होते हैं। अगर आप पर काम का दबाव बढ़ गया है या आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो कॉर्टिसोल हार्मोन्स जो हैं वो ज़्यादा बनने लग जाते हैं। तो इससे चेहरे पर सूजन आ सकती है। वैसे मरियम औरंगज़ेब साहिबा आई थिंक पॉलिटिक्स में हैं, तो इस वजह से हो सकता है कि वो स्ट्रेस लेती होंगी, ये वजह होगी। वैसे इंसुलिन अक्सर डिसबैलेंस हो जाए तो भी चेहरे पर चर्बी जमा हो सकती है। इसके अलावा एस्ट्रोजन की जिस्म में कमी या ज्यादती की वजह से पानी जिस्म में रुकने लगता है। इसके अलावा थायराइड हार्मोन्स की कमी की सूरत में भी चेहरा फूला फूला सा लगता है। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि हार्मोन्स का जो तवाज़न है वो बिगड़ने की वजह से भी चेहरा भरा भरा सा लगता है। इसके अलावा अगर आप करीब से कोई तस्वीर लें तो चेहरा अमूमन 25% तक बड़ा ही दिखाई देता है। अच्छा, मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ कि मुझे ना ज़्यादातर जो है ना लेस चिप्स खाने का जो है वो बहुत शौक है। तो इस वजह से अक्सर कभी मैं सुबह उठती हूँ तो सरप्राइज इतना मोटा चेहरा मेरा हो जाता है। इसके अलावा नींद पूरी ना हो, पानी कम पीने से, कोई एलर्जी हो जाए, हल्की सी सोजिश हो जाए, स्वेलिंग हो जाए उसकी वजह से, या फिर अक्सर हार्मोन्स में वक्ती तब्दीली आ जाती है, इन सब वजूहात की वजह से चेहरा जो है वो भरा भरा सा मोटा मोटा सा दिखाई देता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि ज़्यादातर लोग जो हैं अगर एस्थेटिक्स भी करो तो बोलते हैं सर्जरी कराई है। जैसे मरियम औरंगजेब जो है उनके बारे में किसी ने ये कहा हुआ था, कमेंट में लिखा हुआ था कि ये तो इन्होंने छीड़ा फाड़ी की हुई है, मतलब यहाँ से हड्डी काटी हुई मुझे इतनी हंसी आई। तो जनाब एस्थेटिक और सर्जरी में ना फर्क होता है। जो एस्थेटिक ट्रीटमेंट होते हैं वो बगैर ऑपरेशन के होते हैं, जैसे इंजेक्शन, लेजर या स्किन ट्रीटमेंट। इनमें कोई कट नहीं लगता और रिकवरी वगैरह भी जल्दी हो जाती है। जबकि जो सर्जरी होती है एवरीबडी नोज, बाकायदा उसमें कट लगता है, ऑपरेशन होता है, टांके आते हैं और इसमें सेहतयाबी में वक्त लगता है। अब बोटॉक्स वगैरह का कोई नाम भी ले, ये अरब माशरे में नहीं होता, ये दूसरे जो लोग हैं, क्योंकि मैं उर्दू यूट्यूबिंग करती हूँ, तो उन लोगों में क्या होता है कि बस उन्होंने बंदे को जहां देखा कि इसने बोटॉक्स लगाए हैं, बस अब तो वो शुरू हो जाएंगे, ये तो बदसूरत है, ये तो बदसूरत है, ये तो कॉस्मेटिक सर्जरी की पैदावार है, ये है वो है। ओ भैया, अगर किसी के रिंकल्स आ गए हैं, उसको पसंद नहीं है तो वो लगा ले इंजेक्शन। आपके पैसों से तो नहीं लगा रहा, अपने पैसों से लगा रहा है, उसकी मर्जी। और किसी को रिंकल पसंद है तो वो ऐसे ही रहे। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है। अच्छा, बाज लोग ना इसलिए भी करते हैं, या इनका नफ्सियाती कुछ इशू रहता है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो जनाब वो उनको निशाना बनाते हैं। और बुढ़ापे को तो ऐसा जलील ख्वार उम्र का ये दौर समझते हैं कि इनकी जहनीत पे एक तो ये अपनी उम्रें छुपाते हैं। 10-10 साल उम्र छुपाएंगे, जितनी उम्र बढ़ती जाएगी उतना छुपाने वाले साल भी बड़े होते जाएंगे। 5 साल, 10 साल, 15 साल, ऐसी ऐसी औरतें जो अपने बड़े वाले बच्चों को छुपा देती हैं ताकि किसी को पता ना चले कि अरे इसका इतना बड़ा बच्चा है। मतलब ये बुढ़ापे को इतना हकीर समझते हैं, ये तो इनका जहनी आलम है। और मैं इसमें खाली औरतों को नहीं कहूंगी, मर्द भी अपनी उम्रें छुपाते हैं। तो बात यह है कि इन्होंने बुढ़ापे के दौर को इतना जलील दौर समझ लिया, ये तो इनकी हालत है। अब देखिए, मैं कितनी बुढ़ी हूँ लेकिन मैं कितनी खुश होती हूँ कि भैया ये मेरा तजुर्बा है मेरी जिंदगी का, बिजनेस करती हूँ, पढ़ाई लिखाई है, एक उम्र गुजारी है, अचीवमेंट्स हैं, तो खुशी की बात है। कोई 15-16 साल की बच्ची पर कोई इस तरह से कभी भी उनमें एतमाद जाहिर नहीं करेगा कि भैया इन्होंने जिंदगी कितनी गुजारी है जो हम इन पर भरोसा कर लें। तो जितने बड़े बड़े अच्छे कारनामे जो दुनिया में और जिंदगी में कर पाते हैं ना, तो वो एक जिंदगी जी चुके होते हैं। उसके बाद उन्हें जिंदगी का तजुर्बा आता है, वो मैच्योर होते हैं। ये लोग बेस्ट लोग होते हैं जिनके पास तजुर्बा होता है। छोटी उम्र वालों के पास क्या तजुर्बा होता है, अभी अभी वो अंडे से ही निकले होते हैं। तो बुढ़ापे को आप इतना जलील दौर समझते हैं, तो ये अपनी थोड़ी सी ज़हनियत ठीक करने की ज़रूरत है। हाँ, असल में हो सकता है कुछ लोग रिंकल्स विंकल्स की वजह से जो है वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। तो भैया, आपको अगर रिंकल्स नहीं पसंद है, आपको सफ़ेद बाल नहीं पसंद है, तो उसकी जो है मेंटेनेंस मौजूद है। मेंटेन करें अपने आप को। और उस दौर के लिए, यानी जब आप अपने आप को जिस दौर में बूढ़ा समझते हैं, आपकी अगर जहनी हालत ऐसी है, तो उस दौर के लिए आप अपने आप को इतना मजबूत करें कि आप अफोर्ड कर पाएं अपनी वो मेंटेनेंस, ताकि अच्छे दिखाई दें। वैसे तो रिंकल्स वाले लोग भी अच्छे होते हैं, अपनी अपनी ख्वाहिश की बात है, अपनी अपनी सोच की बात है। एक बंदा किसी एक बंदे के लिए खूबसूरत होता है, दूसरे बंदे के लिए नहीं भी हो सकता, आम सी बात है। चलें बैक टू द पॉइंट। हम मरियम की खूबसूरती की बात कर रहे थे। मरियम नवाज शरीफ तो खूबसूरत हैं, उनकी बात हम फिर दूसरी किसी वीडियो पे करेंगे। है वो भी खूबसूरत और अपने बेटे की शादी में वो अच्छी भी लग रही हैं। लेकिन मरियम औरंगजेब इनकी हम बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने, हो सकता है इधर बोटॉक्स लिया हो, इधर लिया हो सकता है इधर फिलर्स लिए हों। फिलर्स लिए होंगे ना तो यहाँ पर थोड़ा मोटा हो गया होगा गैर महसूस तरीके से, तो इधर एक इनका यानी ये आ गया, तो इस वजह से उनका जो चेहरा है वो लग रहा है। और इस तरह से उन्होंने फिलर्स वगैरह की और बोटॉक्स की मदद से चेहरे का शेप दिया होगा और खूबसूरत लग रही है, मेरा ऐसा ख्याल है। हो सकता है कुछ नहीं भी किया हो भैया, ये मैं सिर्फ ऐसे सोच रही हूँ, क्योंकि जो लोग करवाते हैं ना उनको पता होता है, वो समझ जाते हैं फ़ौरन। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, ये नॉर्मल होता है। और जो लोग इसको नॉर्मल नहीं समझते हैं वो ना समझा करें, हु केयर्स।
लीस्ट बॉदर। भैया जिसको करवाना है वो करवाना है, कोई आपकी सुनेगा तो है नहीं, आपके कहने सुनने से होगा क्या, मैटर ही नहीं करता। ठीक है, तो बस मैंने कहा मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, थोड़ी आपसे बातचीत करूँ। और सॉरी मैं ये ऐसी गंदी पुंदी ऐसी आके मैंने वीडियो बना ली, बिकॉज तैयार होने का मेरा दिल चाह रहा नहीं था। बस बोलो थोड़ी सी बात करूँ, सोचा, बोला नहीं सोचा कि थोड़ी सी बात करूँ, वीडियो बना दूँ। और ऐसी वीडियोस बनाने में ज़्यादा एडिटिंग लगती नहीं है, तस्वीरें लगानी होती हैं। और एडिटिंग बाय द वे मैं खुद ही करती हूँ, किसी से नहीं करवाती। हालांकि मेरा फिल्म प्रोडक्शन है, मगर मैं एडिटिंग खुद करती हूँ अपने मोबाइल पे ही, तो अच्छा लगता है, इसी को तो कहते हैं हॉबी। तो उर्दू यूट्यूबिंग है मेरा शौक। और थैंक यू सो मच कि आप लोग सब मुझे देखते हैं। और मुझे बताइए कि आप कौन कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। और फिर मुझे सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियो को। और हाँ, ये देखें, ये वीडियो गैर सियासी है, मेरा किसी सियासत से कोई ताल्लुक है नहीं, हो भी नहीं सकता है, क्योंकि मैं सऊदी अरबिया की हूँ। तो मेरा किसी दूसरे मुल्क की सियासत से कोई ताल्लुक कैसे हो सकता है। लेकिन ब्यूटी पे तो मैं बात कर सकती हूँ। अभी जो लेडी मुझे अच्छी लगेगी तो मैं तो बताऊंगी, क्योंकि मैं जलन खुलन वाली औरत नहीं हूँ, जलने कुड़ने वाली औरत नहीं हूँ। तो मुझे अच्छी लग रही थी, मैं चलो वीडियो बना देते हैं। तो आई होप कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी दी होगी इस बारे में, इस वीडियो के साथ। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम, बाय बाय।